क्या ये मर्यादा था? अरे मर्यादा की बात तुम लोग करते हो, जो औरत का अपमान करता है तुम मर्यादा की बात करते हो। बताओ एक औरत को जर्सी गाय बोलना क्या है? बताओ पहले तो आप बताओ, भारतीय को बोला कि विदेशी को बोला, पहले आप मुझे बताइए। विदेशी किसको मान? अच्छा एक बात बताओ, विदेशी कौन है? विदेशी कौन है? विदेशी कौन है? बोला मुजरा वाली कांग्रेस नेता है, कांग्रेस के नेता है सारे दिल्ली के आए हुए, ठीक है। अरे यार फिर भी देश के गद्दारी हैं ये। बताओ अगर एक भी काम इन्होंने देश के विरुद्ध मतलब हमेशा देश के खिलाफ ही रहे हैं ये, हमें कभी भी समर्थन करते हुए देखा है इन्होंने? पाकिस्तान को बाप बना रखा है कांग्रेसियों ने, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से यार भाई, तुम भी आराम से बोलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेता सारे इटली से आ जाते हैं, ठीक है। वोटर सारे बांग्लादेश से आ जाते हैं। 12 बच्चे वाले सब्सिडी लेते, 2 बच्चे वाले टैक्स देते, और उसके बाद भी कहते मेरा भारत महान है कांग्रेस। और आज तक इनके लाल चौक पर कभी आज तक झंडा नहीं लहरा पाए। शब्दों का मर्यादा नहीं है, शब्दों का मर्यादा नहीं है, शब्दों का गलत मर्यादा, गलत टिप्पणी किया ना भाई। भाषा का मर्यादा रखो। तुम मोदी जी को अच्छा मानते हो, मैं मोदी जी को अभी कुछ बोलूंगा तुम तुरंत जान जाओगे। तुमने राहुल को कैसे बोल दिया? क्या भावना? तो मोदी मेरे हिंसक बताया है, हम हिंदू हैं, हमें हिंसक बताया है। कुछ नहीं। तो मोदी जो है सारी महिलाओं का अपमान किया है, फिर तो मोदी को मैं गंदी गालियां दूंगा। मणिपुर की सारी महिलाओं का अपमान, मेरी बात सुन फिर लो, तो मैं गालियां दे सकता हूँ मोदी को। अरे यहाँ बैठ जाओ, जाओ छाती पे क्यों चढ़ रहे हो? मेरी बात सुनो, मोदी जी ने जर्सी गाय बोला, और मोदी जी की माता जी को क्या बोला? अगर ये बोल पाएंगे कैमरे पे, ऑन कैमरा, माता जी को क्या बोला उनकी? क्या? एक मिनट। हाँ नहीं वो जो मैंने पूछा वो फिर आप जो पूछोगे वो मैं क्या? मोदी जी की माता जी को कौन सी गाली बकी कैमरे में बताओ, अगर है हिम्मत थोड़ी। सुनो, मोदी जी की माँ को जो गाली दिया गया वो गलत है, मैं उसके खिलाफ हूँ। कौन सी दी है? मैं तुम्हारी तरह जबान नहीं है ना मेरी कि मैं खुला गाली दूंगा। खुला बोल दिया। अब इससे अंदाजा लगाओ भाई साहब आप कि सबसे ज्यादा गंदी पार्टी का विधायक कौन है, नेता कौन है? वो कांग्रेस। ठीक है, अरे मैं बोलूंगा, ये चलाएंगे मेरी पूरी गाली? चलाएंगे तो फिर अगर मैं अगर ये चला देंगे तो मैं गाली बता दूंगा मोदी जी की माँ को कौन सी गाली दी गई है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि भाई साहब फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? कांग्रेस पार्टी गंदी पार्टी है। कैसे कांग्रेस के? अरे हम उस पार्टी को फिर अच्छा कैसे मान ले जिसके नेता और मोदी जी उसके हाथ में हाथ दे के वोट मांगते हैं। अच्छा उसको हम तो आपने फिर एक न्यूज और देखी होगी, बॉम्बे के अंदर कांग्रेस का एक ऑफिस था, उसके भी अंदर वो भी पता होगा, तुम्हें नहीं पता है? रेप हम क्या बोलते हैं, हम रेपिस्टों के साथ तो नहीं है ना। तो फिर जब तुम हम मोदी जी उसको के भी किनारे गलत हो, बोलते तो हैं। कांग्रेस की भी तो गिनाओ जब मोदी के किनारे हो। तुम बताओ कांग्रेस के क्यों नहीं किनारे हो? तुम बताओ, हम समर्थन करेंगे तब। अरे हम बताएंगे, मतलब मोदी का इन्हें पता है और कांग्रेस का नहीं पता है इन्हें, मतलब सारा चिट्ठा मोदी का पड़ कर रहा है। कांग्रेस का 5 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने। वो उसका मतलब ये होता है कि 18 साल का कम की उम्र के किसी लड़की का तो उसके बयान को ही सच माना जाएगा। तो 2013 में आसाराम बापू के ऊपर केस लगाया लड़की ने, वो 18 साल से कम थी। हाँ वो साजिश थी, उसको फंसाया गया, कुछ भी साबित नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिले, अभी भी आज वो जेल में है। किसकी वजह से? गलत उसको हाँ वो कोर्ट को गलत मानते हो? अरे बिका हुआ कोर्ट है, मैं बोलता हूँ बिकाऊ नहीं है, कोर्ट देता हूँ भाई, कोर्ट बिकाऊ नहीं है। जो सजा मिला तो कोर्ट बिका हुआ, लेकिन वही किसी और को सजा मिलेगा तो कुमार के वो माफी मिल जाती है तो कोर्ट बिका हुआ नहीं है। कन्हैया कुमार के आरोपी को सजा दो। कोर्ट बिकाऊ नहीं है, कानून संसद से पास होता है। अरे करता हूँ सब तो तुमने एक बार क्यों नहीं बोला? कैमरा अगर उस बंदे ने बोला कि वो कोर्ट बिका हुआ है तो कन्हैया कुमार के नहीं मिली, बोलो कोर्ट बिका हुआ है, बोलो। हाँ अगर सिंपल बिका हुआ, अरे बिल्कुल कन्हैया कुमार। अरे तो सुनते ले यार, सुन पहले। अरे सॉरी भाई, बोलो सुनाइए। कन्हैया कुमार के कातिल को अगर सजा नहीं मिला है तो यहाँ पे कोर्ट गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी मिलनी चाहिए। अरे कितना करा नहीं करा मैं अपना जिम्मेदारी लूंगा ना, तुम अपना लोगो कि मेरा लोगे? कोर्ट बिका हुआ है। अगर उसको सजा नहीं मिली है कन्हैया, एक तो 11 साल में एक काम अच्छा, 11 सालों में उन एक मिनट मोदी जी का मैं सच में बहुत बड़ा फैन हूँ। पता है किस चीज के लिए? मोदी जी का जुमलों का मैं फैन हूँ। एक मदारी वाले को जानते होंगे आप, बचपन में एक मदारी का खेल आया करता था। मदारी वाले क्या करते थे, ये 2 का सिक्का है, इसको 5 का बना दूं? आप लोग बोलते हाँ बना दो, दिखाओ। फिर वो आपके हाथ में देता था, बोलता था लेके भाग मत जाना, भाई मेरे पास यही 1-2 का सिक्का है। अगर मैं सच में बनाने लगता तो मैं गरीब नहीं होता, मैं तुमसे मांगता नहीं। वही हाल मोदी जी का है। बिहार में जाते हैं 500 करोड़ का पैकेज दे दूं,
1000 करोड़ कर दूं, बोल तो देते हैं, लेकिन फिर वो उसको अमित शाह के बोलते हैं। अरे वो तो चुनावी जुमला है। अब मुझे ये बताओ कि मैं मोदी जी के जुमला पे यकीन करूं कि अमित शाह की बातों पे यकीन करूं कि और मैंने चलो जुमले से देश तो तरक्की कहा मोदी जी जुमला करते हैं। अच्छा है, जुमले से देश तो तरक्की कर रहा है भले, जुमले से देश तो तरक्की कर रहा है किस भले, चीज में- किस जुमले चीज में से तरक्की कर रहा है? बहुत चीज में तरक्की कर रहा है। बोलो आप 5-6 तरक्की बताओ मुझे। किस किसी में? 5-6 तरक्की बताओ मुझे 5-6 तरक्की। देखो आप तो अभी दिल्ली में रहते, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं महाराष्ट्र आया हूँ। महाराष्ट्र में एक मिनट यार, महाराष्ट्र में इतना विकास हुआ है, इतना महाराष्ट्र में इतना काम हुआ है कि हर चीज हम तो बहुत खुश मैंने हैं। 5 आपको तरक्की। हम तो बीजेपी सरकार के भाई ने कहा सड़कों का जाल भी। सड़कों का जाल बिछ गया, लेकिन वही बीजेपी का नेता सड़कों पे विकास करते हैं। इस पे कौन कार्रवाई करेगा भाई? बीजेपी का नेता धाकर जानते हैं क्या? धाकर को जानते हैं, बीजेपी का नेता था वो नितिन गडकरी के सड़कों का विकास कर रहे थे बीच रोड पे, और उसी का फुटेज दिखा रहे थे। वो क्या बोलते हैं भाई, सड़क विभाग वाले। उस पे कार्रवाई हुआ क्या? आपको पता महाराष्ट्र के अंदर ना, अरे रुक जाओ यार, महाराष्ट्र को छोड़ो, अभी रुको, जो हो रहा है वो नहीं बोलने तो महाराष्ट्र पहले बोलो। अच्छा ये बताइए, क्या मोदी जी बौखलाए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोदी देखो, कांग्रेस के हजारों किस्से हैं, मोदी जी का तो कोई एक आधा किस्सा है बेचारे का। कांग्रेस के तो हजारों किस्से हैं। अब एक कांग्रेस के तो हजारों किस्से हैं। बाबू जी यहाँ पे पांच किस्से कांग्रेस यहाँ के पे 12-15 लोग हैं। चलो यहाँ बाबू जी यहाँ पे वोट चोरी का एक मी बोलता मी। काल में इनकी नसबंदी हो गई थी, अब बेचारे शादी नहीं कर पा रहे हैं। ये पहला गिना है या 5वां गिना है? इल्जाम लगा रहा है कि तुम्हारी नसबंदी हो गई थी। सुनाएगा सर, महाराष्ट्र वोट चोरी का आपको वोट चोरी हो रही कि नहीं उसका रिजल्ट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे कम से कम 15-16 लोग हैं। अगर मोदी जी को पसंद करते तो हाथ नीचे ऊपर करेंगे, नहीं करेंगे हाथ नीचे रखेंगे। समझ में आता कितना वोट किसको गिर रहा है। मोदी जी को पसंद कौन करता है, हाथ ऊपर करो। देख लो, कोई नहीं है, कोई नहीं है। राहुल गांधी को कितने लोग पसंद करते हैं? राहुल गांधी भगत है, सब मोदी के भगत है। मोदी है तो मुमकिन है। अरे कितने मोदी है तुम? अब मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा राहुल हूँ। गांधी को कितने लोग पसंद करते हैं? मोदी महाराष्ट्र के अंदर में सुनो, महाराष्ट्र में एक स्कूल है बाबा, सुनो मैं ऐकूंगा। महाराष्ट्र में एक स्कूल है दादा, सुनो मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैं। मोदी जी ने इतना अच्छा कानून लाया कि महाराष्ट्र के अंदर स्कूल है, त्याच्यामध्ये ना एक मुली है 10 वर्षीय मुलगी, तो उसके ना एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसको ना पानी नहीं मिलता है, वो स्कूल के अंदर पानी नहीं मिलता है, तो वो अपने जो साइकिल्स होता है, जो पीरियड होता है, उसको ना कपड़े में पोंछ लेती है और दीवार वाले साफ कर लेती है। तो पता है क्या करते हैं स्कूल वाले के लोग, इनके बीजेपी के वाले लोग क्या करते हैं पता है? वो टीचर वो 100 बच्चे जितनी भी होती है ना, सबको नंगा करके देखती है कि किसका पीरियड चल रहा है। ये है सरकार वो बीजेपी। टीचर कौन है बताओ आपको? वो पैसे दे के लगे हुए कांग्रेस के सरकार के टीचर है। वो बीजेपी के सरकार टीचर नहीं है वो। ठीक है, ये बोले कांग्रेस की टीचर है, तो तुम्हारी सरकार है, तुम हटाओ ना। तुम क्यों नहीं हटा रहे हो? तुम क्यों नहीं हटा रहे हो? हटाओ यार, वो कांग्रेस का है, तुम बोलते हो आज हटाओ। में राज ठाकरे बोलेगा ये भाई मराठी, ये शिवसेना का सपोर्ट ना करके मैं शिवसेना का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी आज पूरा महाराष्ट्र को, मुंबई को खराब करके रख दिया है। इनको पता नहीं। शिवसेना का सपोर्ट वाले तो शिवसेना को वोट मुसलमान नहीं करते, अभी क्यों कर रहे हैं शिवसेना पूरा को वोट? मुसलमान हमेशा से शिवसेना का वोट, शिवसेना पहले शिवसेना को ए दादा, महाराष्ट्र को, मुंबई को जो ना बाला साहब ठाकरे ने बनाया, बाला साहब ठाकरे को कभी मुसलमान वोट नहीं करते थे। 10 वर्ष राहिलो मी, 10 वर्ष तिथे राहिलो मी। बाला साहब ठाकरे को कभी कोई मुसलमान वोट नहीं करता था। अब बाला साहब ठाकरे को, जब बाला साहब की शिवसेना थी ना, तब बाला साहब ठाकरे को कोई भी मुसलमान वोट नहीं करता था। अभी उद्धव ठाकरे को मुसलमान वोट क्यों कर रहे हैं? नहीं मित्र, तुम्ही नहीं गलत बोलतो। क्योंकि वो कांग्रेस के साथ आ गए। कांग्रेस के साथ में आ गई। पहला देखो, पहला क्या कहेंगे आप? क्या मोदी जी वोट चोर है? अरे मेरे को पता ही नहीं यार वोट चोरी होती कैसे है। बात अलग से रखो। हाँ, अलग से रखूं बात। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, चलो ठीक है, मान लेते कुछ देर के लिए कि प्रधानमंत्री वोट चोर है, ठीक है मान लेते, लेकिन वो उम्र में उनसे बड़े हैं। उनके प्रति भाषा कैसी है? इसकी एक प्रधानमंत्री है, चलो ठीक है प्रधानमंत्री मत मानो, उम्र में बड़े हैं आपसे, वो आप उनके प्रति बात कैसे करते हो? एक चलो ठीक है प्रधानमंत्री छोड़ दो, उनको बाजू में रख दो, लेकिन एक आपसे उम्र में बड़े हैं वो, उनके प्रति आप कैसे बात करते हो? तू करके बात करते हो। आप नेता विपक्ष हो। इन्होंने इल्जाम लगाया कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पे कि वो, एक मिनट यार, तुम अब बोलने तब बोलने दो, सुनने का क्षमता रखो। राहुल गांधी पे क्या किया कि तू करके क्यों बात कर, भाषा का मर्यादा क्यों नहीं है? मोदी जी क्या कहते थे पता है?
क्या कहते थे, बाहर डांसर कहते थे, भाषा का मर्यादा था। अरे जर्सी गाय औरत को बोलते थे, वो मर्यादा था। अरे एक प्रधानमंत्री हो करके तुम किसी को बोलते हो 50